नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक इसका आज हम संपूर्ण हल जानेंगे। देखिए, इस प्रश्न बैंक के आधार पर वार्षिक परीक्षा में सभी प्रश्न इसी प्रश्न बैंक से पूछे जाएंगे। तो आइए हम इस प्रश्न बैंक के सभी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। देखिए, प्रश्न बैंक है विज्ञान कक्षा 8, इसका हम संपूर्ण हल भी देखेंगे। तो आइए बच्चों हम अभ्यास करते हैं। देखिए, हमने इसके पूर्व के जो प्रश्न हैं 1 से लेकर 70, इसके पूर्व के हमने जो प्रश्न हैं इनका हमने अभ्यास पिछले वीडियो में हमने कर चुका है। आप इसे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 70 से लेकर आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प और रिक्त स्थान वाले प्रश्न, इनका हम अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी आप इसी प्रश्न बैंक से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, 4 कथन दिए गए हैं। सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। तो इसका राइट आंसर है सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। अगला है आंतरिक निषेचन होता है। तो देखिए, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर के अंदर होता है। अगला खरपतवार नाशी है। तो खरपतवार नाशी है 2,4D, ये खरपतवार नाशी है। अगला है फसल की बुवाई में उपयोगी कृषि औजार है। तो थ्रेशर, देखिए सीड ड्रिल जो है फसल की बुवाई के लिए उपयोगी औजार है। अगला है अमीबा में प्रजनन होता है द्विखंडन विधि के द्वारा। नेक्स्ट, किस रेशे का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? तो रेयान का जो तार है इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो एल्यूमिनियम को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, दहन के लिए आवश्यक गैस है। दहन के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक गैस है। आइए इसके आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जो होता है हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सीरियस, देखिए ये सूर्य का ग्रह नहीं है, बाकी बुध, शनि और पृथ्वी सूर्य के ग्रह हैं। अगला है कुएं से पानी भरी बाल्टी को खींचने में किस प्रकार का बल कार्य करता है? तो इसमें पेशी बल कार्य करता है। अगला प्रश्न, सौरमंडल में सूर्य के पास का ग्रह कौन सा है? बुध है। नेक्स्ट, ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किस के उत्पादन से होता है? तो अल्कोहल के उत्पादन से होता है। नेक्स्ट है चित्र देखकर पहचानिए श्वसन अंग कौन सा है? तो देखिए, श्वसन अंग जो है यहाँ पर जो 2 नंबर में दिया है फेफड़े, ये श्वसन अंग है। अगला प्रश्न, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम है तो क्या है? क्रेडवन है। अगला प्रश्न, सिंचाई कार्य में उपयोग आने वाली आधुनिक विधि क्या कहलाती है? ड्रिप तंत्र कहलाती है। नेक्स्ट, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है दाब कहलाता है। अगला प्रश्न है, चित्र में आँख के विभिन्न भागों को A, B, C एवं D द्वारा दर्शाया गया है। आँख के लेंस को किस अंग्रेजी के वर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए, C अंग्रेजी के वर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है लेंस को। नेक्स्ट प्रश्न, शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन करना माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। अगला प्रश्न, कौन सा प्राणी सर्वाहारी है? तो मनुष्य सर्वाहारी है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। अगला प्रश्न, सजीव एवं निर्जीव में कौन सी समानता है? तो दोनों में वजन होता है, ये समानता है। मशरूम क्या है? मशरूम या कुकुरमुत्ता क्या है? एक प्रकार का कवक है। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात होने की घटना होती है? तो वृत्तीय गति के कारण दिन रात होने की घटना होती है। लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? ऑक्सीजन तथा नमी है। अगला प्रश्न, किस परमाणु की रचना में न्यूट्रॉन की संख्या 8 है? उसका परमाणु भार यदि 16 है तो इस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 8 ही होगी। अगला है ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, क्यों? मुलायम तथा चिकना होने के लिए। अगला प्रश्न, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला है फ्लैजिला एवं सिलिया जैसी संरचनाएं किस कार्य हेतु उपयोग में लाई जाती हैं? तो प्रचलन के कार्य में उपयोग में लाई जाती हैं। अगला प्रश्न, कौन सा घटक सजीव है? तो वृक्ष जो है ये सजीव है।
अगला है कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। अगला है टीकाकरण एवं स्वास्थ्य की जानकारी हेतु कहाँ जाना चाहिए? स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। वर्षा में कौन सहायक होते हैं? वृक्ष वर्षा में सहायक होते हैं। अगला है घींगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घींगा रोग होता है। अगला प्रश्न इसके आगे की देखिए, आँख में कचरा जाने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो आँख को ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठीक है बच्चों। इसी के बाद अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति में कौन सी विशेषता होगी? तो इसमें कांटेदार पत्तियाँ होंगी। नेक्स्ट, थैलीनुमा आकार है मेरा खाना। तो देखिए प्रश्न, इसका आंसर थैलीनुमा आकार है मेरा, खाना पचाना काम है मेरा, बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका आंसर है आमाशय। अगला है भोजन के पोषक तत्व विभिन्न अंगों तक कैसे पहुँचते हैं? तो इसका आंसर है रक्त से। नेक्स्ट, जल स्रोतों के पास फिसलन का प्रमुख कारण हरे रंग की काई होती है। काई क्या है? काई एक प्रकार का शैवाल है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाली गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न देखिए, किस बीमारी से बचने के लिए टीका या वैक्सीन मुंह से दिया जाता है? तो पोलियो की बीमारी से बचने के लिए टीका मुंह से दिया जाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। कान का संबंध सुनने से है, तो त्वचा का संबंध किससे है? छूने से है। पाचन तंत्र में अंगों का सही क्रम क्या है? देखिए, आमाशय, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। अगला प्रश्न, मानव शरीर का तापक्रम कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मशरूम क्या है? एक कवक है। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात की घटना होती है? तो पृथ्वी की वृत्तीय गति के कारण दिन रात होने की घटना होती है। अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधा। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाए जाते हैं क्योंकि यह उत्कृष्ट धातु है। अगला प्रश्न देखिए, अधातुओं का मुख्य गुण क्या है? इनका घनत्व कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, हीरा कठोर क्यों होता है? तो हीरा चतुष्फल की संरचना के कारण कठोर होता है। अगला है, पानी के अणु सूत्र H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? तो हाइड्रोजन के 2 एवं ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा। अगला है, वायुमंडल में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जलता हुआ चमकदार किस कारण दिखाई देता है? तो घर्षण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न आरेख को ध्यान से देखकर बताइए कि जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए, संक्रामक रोग एवं कारक सूक्ष्मजीव, हैजा, छोटी माता, मलेरिया, रेबीज, टाइफाइड। तो जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से? देखिए, हैजा एवं टाइफाइड। इसके बाद अगला प्रश्न, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है? तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। भारत के किस प्रदेश में अधिक सोना पाया जाता है? तो कर्नाटक में अधिक सोना पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा समीकरण संतुलित है? तो 2Mg+O2 समीकरण होगा 2MgO। अगला है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 समीकरण देखिए संतुलित होगा, तो FeSO4 प्लस Cu कॉपर। तो उपरोक्त समीकरण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया का है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। इसके बाद देखिए आगे के प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ चित्र दिए गए हैं, शिशु, बालक और प्रौढ़। देखिए दिए गए चित्र में कौन सा लक्षण प्रदर्शित हो रहा है? तो ये देखिए जो चित्र है ये वृद्धि का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न, चित्र दिया गया है, चित्र में दिया गया यंत्र किससे चलता है? तो ये पवन ऊर्जा से चलता है। अगला प्रश्न, निम्न तालिका में पारदर्शी, अपारदर्शी व पारभासी वस्तुओं का वर्गीकरण दिखाया गया है, जिसमें से एक क्रम सही है, सही क्रम कौन सा है? तो देखिए क्रमांक 2, ये जो क्रमांक 2 है अपारदर्शी, जिसमें कांच, लकड़ी, देखिए ये क्रमांक 2 क्या है? सही क्रम है। देखिए क्रमांक 2 कांच, लकड़ी और घिसा कांच। तो देखिए यहाँ पर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं का वर्गीकरण दिखाया गया है, तो ये 2 नंबर के क्रमांक में बताया गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है? ये जो चित्र दिया है इसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा है? देखिए आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। अगला प्रश्न, चित्र में प्रकाश की कौन सी घटना को दर्शाया गया है? तो प्रकाश की परावर्तन की घटना को दर्शाया गया है।
अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया उपकरण किस काम आता है। देखिए ये सूक्ष्मदर्शी है, तो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम आता है। अगला प्रश्न, चित्र में दिखाए किस पाइप की सहायता से आप मोमबत्ती की लौ को स्पष्ट देख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर इसके आगे का प्रश्न, देखिए तो यहाँ पर हम देखेंगे पाइप ए द्वारा हम इसे स्पष्ट देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला, दिए गए चित्र में एक धातु की छड़ पर मोम की सहायता से समान दूरी पर लोहे की कीलें चिपकाई गई हैं। छड़ के ए सिरे को गर्म किया जा रहा है, कौन सी कील सबसे पहले ज़मीन पर गिरेगी। तो देखिए यहाँ पर लोहे की छड़ और यहाँ पर इसको गर्म करेंगे, तो देखिए कील ए ज़मीन पर गिरेगी। इसके बाद अगला है, दिए गए चित्रों में विभिन्न पदार्थों से बने एक समान 4 कप लिए गए हैं। इनमें गर्म चाय डाली जाती है। 10 मिनट के बाद चाय का ताप मापा गया जिसे नीचे तालिका में दिया गया है। कप 1, कप 2, कप 3 और कप 4। तो देखिए इसमें 80 डिग्री सेल्सियस इसका ताप है, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देखेंगे 10 मिनट के बाद चाय का ताप मापा गया जिसे नीचे तालिका में दिखाया गया है। तो इसमें कप 1 इसका आंसर राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, चित्र में चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। बताइए अमावस्या के 15वें दिन चंद्रमा का आकार कैसा दिखाई देगा। तो देखिए पूरा जो स्थिति 1 है, इस प्रकार का चंद्रमा का आकार दिखाई देगा। अगला प्रश्न, दिए गए चित्र में 4 स्थान दर्शाए गए हैं, कौन से स्थान पर वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक होगा। तो देखिए स्थान 2 पर वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक होता है। देखिए गहराइयों पर, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक होता है। अगला है, दिए गए चित्र में पादप कोशिका के विभिन्न भागों को 1, 2, 3, 4 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बताइए कोशिका भित्ति किसके द्वारा प्रदर्शित है। तो देखिए कोशिका भित्ति 1 के द्वारा प्रदर्शित है। अगला है, आइए देखते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के विकल्प। देखिए तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं 1 से लेकर 141 तक 42 तक जो प्रश्न दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इनका हम अभ्यास कर लें। इन्हीं से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए अगले रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, इनका भी हम अभ्यास कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न। देखिए प्रश्न क्रमांक 143 से 178 तक रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, खालिस्तान कण पर कोई आवेश नहीं होता। तो उदासीन जो कण होते हैं उस पर कोई आवेश नहीं होता है। अगला है, CaCO3 + 2HCl समीकरण संतुलित होगा तो क्या होगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड + H2O + कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। इसके बाद है, स्वर्ण शैवाल को खालिस्तान भी कहते हैं, आइटम्स भी कहते हैं। इसके बाद अगला खालिस्तान देखिए, उत्तेजक पदार्थों का सेवन करना खालिस्तान कहलाता है तो व्यसन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट, पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है, परमाणु है। अगला है, खालिस्तान नीले लिटमस को लाल कर देता है तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। मशरूम एक खालिस्तान है, कवक है। खालिस्तान पदार्थ मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं, तो ये मादक जो पदार्थ होते हैं ये मानसिक संतुलन बिगाड़ देते हैं। सूर्य के सबसे समीप का ग्रह क्या है, बुध है। खालिस्तान के द्वारा होने वाली हैजा खालिस्तान के द्वारा होने वाला रोग है, तो हैजा जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखिए, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है, किण्वन कहलाता है। अगला है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर खालिस्तान गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अगला प्रश्न, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान बल का उदाहरण है, पेशी बल का उदाहरण है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है, ज्वलन ताप तक। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खालिस्तान होती है, जुताई होती है। अगला है, सूक्ष्मजीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। अगला प्रश्न, सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें खालिस्तान उसको पड़ता है, ढकेलना पड़ता है। खालिस्तान एक विशिष्ट प्लास्टिक है जो पकाने वाले बर्तन पर तेल और जल चिपकने नहीं देता है। तो टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जो पकाने वाले बर्तन पर तेल और जल चिपकने नहीं देता है। खालिस्तान घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन है, तो LPG। अगला है, नीले हरे शैवाल वायु से खालिस्तान का
स्तरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, तो नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं इसके आगे के प्रश्न। एल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीवों की सहायता से किया जाता है, तो ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगला है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को खालिस्तान करता है, प्रतिकर्षित करता है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। अगला है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी में खालिस्तान तथा पोषक पदार्थ आवश्यक है, जल तथा पोषक पदार्थ आवश्यक है। नेक्स्ट, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो खालिस्तान कहलाते हैं, तो मानवमीय कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। इसके बाद संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक खालिस्तान है, बहुलक है। अगला है, दहन के लिए खालिस्तान गैस आवश्यक है, तो ऑक्सीजन गैस दहन के लिए आवश्यक है। टाइफाइड रोग खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीवों से होता है, तो साल्मोनेली टाइफी के द्वारा होता है। और अगला है, नर तथा मादा युग्म का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आंसर भी आसानी से जान सकते हैं और इनका हम अभ्यास कर सकते हैं। इन रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं इनसे ही प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इस प्रश्न बैंक से इन प्रश्नों का भी आप अभ्यास कर लें, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों, हम इसके आगे के सभी प्रश्नों के आंसर अगले वीडियो में हम जानेंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी प्रश्नों के आंसर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी विषय के महत्वपूर्ण वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।